बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मज़ेदार से दाल चावल बन रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है अपने बटर। 2 टेबलस्पून भरकर बटर शामिल करेंगे और उसको पिघला लेंगे। जब तक कि बटर पिघलेगा फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा आप लेंगे हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़े से सौंफ। सौंफ जाएंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। साथ में आपने साबित जो धनिया है वो थोड़ी दरदरा पीस लीजिएगा, मोटा मोटा, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने क्या करना है, थोड़ा-सा कुक करना है। जैसे थोड़ा-सा कुक कीजिएगा उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा-सा प्याज़। प्याज़ होगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ लीजिएगा, उसको स्लाइस्ड कर लीजिएगा। प्याज़ को स्लाइस्ड करके आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। जब तक कि प्याज़ थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते आपने इसे कुक करना है। जब तक प्याज़ आपके सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इसका पानी जो है वो खुश्क होना चाहिए, आपने 2 जो है वो काली बड़ी इलायची जो होती है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों के अंदर। उसके बाद आपने जो है इसको प्याज़ों के साथ जैसे देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर हुआ, थोड़ा-सा जो है उनका कलर चेंज हुआ। सो आपने इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर। चावल इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। सो आप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी आप 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। स्टार्टिंग में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे प्याज़ों के साथ ही, तो क्या होगा वो नीचे चिपक जाएगा, लग जाएगा। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन जब प्याज थोड़े से डन हो जाए तब शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 पॉट जो रेसिपी है ये ठीक है, 1 पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए इनफ रहेगी। उसके बाद आपने पहले सिंपली आपने बगैर पानी डाले टमाटर को अच्छे से गला लेना है। के बाद आप लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून आपने भर के शामिल करना है। साथ में हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर। सारे मसाले जो हैं ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, साबुत गरम मसाला ज़्यादा नहीं गया है। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी जो शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद आपने इसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें गई हैं, उसके साथ आपने शामिल कर देना है। आपने 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी और आपने इसको जी अच्छे से कुक करना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं किया, सिंपली मसाले जो हैं वो आपने टमाटर के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट कुक कर लेने हैं। और जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, उसके बाद आपने क्या करना है, इतने में मैंने मसाला जब तक डन हो रहा था मैंने क्या किया, आधा कप चने की दाल ली, उसको भिगो कर रख दिया। तो उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको मैंने बॉयल कर लिया है और ये देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है। जब अच्छे से दाल गल जाएगी, तकरीबन मैंने आधा कप दाल थी उसको तकरीबन मैंने 2 कप जो है पानी के साथ बॉयल कर लिया, सिंपली हाफ़ टी स्पून नमक डालकर। उसके बाद ये जो बॉयल की हुई दाल है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी मसाले के अंदर और अच्छे से पहले बॉयल कर लीजिए, क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। सो आप इसे प्रेशर कुकर में गला सकते हैं। आपने अच्छे से बॉयल की हुई दाल शामिल कर दी, या आधा कप दाल है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट जो है अच्छे से रोस्ट कर लेना है, अच्छे से जो है वो कुक कर लेना है मसाले के साथ। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अच्छा, पानी जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आपने 1 गिलास, 1 से 1.5 गिलास भरकर, 1.5 गिलास तकरीबन आपने भरकर पानी का शामिल करना है। और इसके बाद आपने पानी के शामिल करने के बाद जो है वो तकरीबन जो है आँच जो है वो दरमियानी से तेज़ कर देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो पक जाए दाल भी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाए, थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल देंगे इसी के अंदर। और देख सकते हैं तेज़ आँच पे तकरीबन ये पक रहा है। 1 से 2 मिनट जल्दी से इंस्टेंट इसको कुक कर लेंगे, जब तक कि पानी जो है वो तकरीबन अच्छे से जो है वो देख सकते हैं आधा क्वांटिटी में हो चुका था, अच्छे से पक चुका था। आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चावल। अच्छा, मैंने चावल लिए थे तकरीबन मैंने आधा गिलास चावल लिए हैं, ठीक है। और हाफ़ गिलास लेकर उसको अच्छे से धोकर वॉश करके 30 मिनट्स के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसके अंदर शामिल किए। जैसे ही पानी थोड़ा ड्राई हुआ, चावलों को मैंने मीडियम आँच पे इसको जल्दी से मैंने रख दिया था। पानी जैसे ही ड्राई होगा चावलों का, ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं तकरीबन जो है चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और थोड़ा-थोड़ा रह जाएगा। थोड़ा-थोड़ा रह जाए तो क्योंकि हमें दम भी लगाना है। सो आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं थोड़ा हल्का-हल्का सा पानी इसके अंदर रह गया है। ज़्यादा जो है बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन चावलों को दे देना है नॉर्मली जिस तरह से दम दिया जाता है। और उसके बाद आपने इन चावलों को देख सकते हैं दाना जो है अभी ये सॉफ्ट होंगे और मज़ेदार खिले-खिले चावल बनेंगे। आपने दम पे रख देना है। तकरीबन मैंने इसको 7 मिनट के लिए दम दिया था। 7 मिनट के बाद मैंने इसका दम हटाकर देखा, मज़ेदार से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। दाल चावल रेडी हैं। उस दाल चावल से डिफरेंट हैं जो कि नॉर्मली हम उबले हुए चावल या दाल खाते हैं, उससे बहुत हटकर थे। सो ये मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी रेडी है। या अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो आप जो इसे किस रेसिपी से रिलेट करते हैं, ये रेसिपी किससे सिमिलर है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपने इसे गरम-गरम सर्व करना है और जब से आप अचार के साथ और ग्रीन चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं रायता भी अपलोड कर दिया, तो आप देखिएगा जाके आलू का रायता भी। तो आपके लिए परफेक्ट मील मैंने रेडी कर लिया लंच डिनर के लिए। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।